यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना घटती हुई हिंदुओं की जनसंख्या आकर किस भविष्यवाणी को पूरा करने के संकेत दे रही हैं? क्या सच में हिंदुओं का अस्तित्व आज खतरे में है? क्यों आज ये चर्चा पूरे देश में हो रही है? आखिर क्या बताया है इस रिपोर्ट में जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है? क्या कहती है भविष्य मलिका? आइए सब जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। भारत में घटती हुई हिंदू आबादी बयान कर रही है कि आज से सालों पहले लिखी गई भविष्यवाणी सच होने के कगार पर पहुंच चुकी है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो लिखी गई थी भारत के एक ऐसे महान संत के द्वारा जिसने देश के साथ साथ दुनिया में होने वाली भयानक घटनाओं में सचेत करने के लिए आज से करीब 600 वर्ष पूर्व ही एक पुस्तक लिखी जिसे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ के रूप में ऊंचा दर्जा दिया गया, जिसे आज दुनिया भर में भविष्य मलिका के नाम से जाना जाता है। जिसे लिखने वाले महान संत का नाम संत अच्युतानंद दास महाराज था, जिन्होंने अपने योग शक्ति के बल पर आने वाले भविष्य को देखा और ताड़ के पत्तों पर लिख डाला। मित्रों, आज देश भर में संत अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखी गई भविष्य मलिका खूब चर्चे में है, क्योंकि इसमें मौजूद ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। वही आने वाले कलयुग के अंत के लिए भी भविष्य मलिका में कई खतरनाक भविष्यवाणियां हैं। उन्हीं में से एक भविष्यवाणी है जिसने आज देश भर में हाहाकार मचा रखा है। वहीं हर तरफ खौफ का माहौल तो इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो भविष्यवाणी भी सच होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हाल ही में जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी स्टडी से आबादी के धार्मिक आंकड़े रखे, उससे तो पूरे देश में सनसनी मच गई। लेकिन आज जो देश में हो रहा है वो 600 वर्ष पूर्व ही लिख दिया गया था। जहां मित्रों, संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मलिका ग्रंथ में एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी जिस प्रकार है कि कलयुग के अंतिम चरण में एक ऐसा समय आएगा जब भारत में हजारों लुंगी पहनने वालों के बीच मात्र एक तिलकधारी होगा। मित्रों, भविष्य मलिका की इस भविष्यवाणी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हजारों लुंगी पहनने वाले यानी मुस्लिम्स के बीच में मात्र एक तिलकधारी यानी सनातनी होगा। और आज इस भविष्यवाणी का सच सबके सामने आता हुआ नजर आ रहा है। पर कैसे ये बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वो हम हाल ही में आए रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा स्टडी की गई, जिनकी रिपोर्ट को मई 2024 में जारी किया गया, जिसमें दुनिया भर के 167 देशों की स्टडी की गई। और रिपोर्ट के अनुसार लेखकों का कहना है कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक न केवल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, बल्कि जनसंख्या में भी लगातार इजाफा कर रहे हैं, जबकि भारत के बहुसंख्यक समुदाय की संख्या घटी है। चलिए हम यहाँ रिपोर्ट से समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 65 साल के दरमियान हिंदुओं की आबादी में काफी कमी देखी गई है। यहाँ हम सब जानते हैं कि भारत देश हिंदुओं के देश के रूप में भी जाना जाता है, तभी तो इसे हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाता है, तभी तो यह हिंदुस्तान है। लेकिन जब से यह खबर देश भर में फैली है तब से ही अलग अलग तनाव देश में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह कोई आम संख्या नहीं है। आपको बता दें कि देश में 1950 से लेकर 2015 के बीच बहुसंख्यक धर्म वाले हिंदुओं की आबादी 7.8% की कमी यहां देखी गई। वहीं मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ गई है।
यहाँ हम मुस्लिम की आबादी के आंकड़ों की बात करें तो 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं ईसाइयों में 5.38%। यानी 1950 में भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी जो 84% थी, वहीं 2015 में घटकर 78% रह गई। वहीं इस दौरान मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई, जिससे साफ समझ सकते हैं कि आज भारत देश में क्या हाल है। और वाकई ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है। यही मुद्दा है कि आज देश भर में सनसनी फैली हुई है। लेकिन यह हाल केवल भारत का नहीं है, बल्कि भारत के अलावा भी कई देशों में कुछ ऐसे ही हालात देखे गए। जैसे कि भारत के पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार को ही देख लीजिए, जहां बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। जहां आपको बता दें कि म्यांमार में थेरवाद बौद्धों की संख्या, जो बहुसंख्यक आबादी पिछले 65 सालों में 10% तक नीचे गिर गई है। वहीं आज नेपाल को तो आप देख ही रहे हैं, जो किसी समय पर एक शांति प्रिय हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। वहां अन्य मजहब के लोग अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर विदेशी ताकतों के जरिए इस देश के साथ सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। और शायद यही वजह है कि नेपाल भी बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 3.6% की गिरावट देखी गई। नेपाल की जब बात आ ही गई है तो इतिहास में थोड़ा सा जांच परख कर लें मित्रों। जहां किसी समय पर नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, आज उसी देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है। लेकिन पिछले इसके पीछे कई वजह जानने की कोशिश करें तो सेकुलर नेपाल होने से पहले इस देश में इलीगल मुस्लिम्स और क्रिश्चियन इमिग्रेंट्स ने देश के अंदर जा पा रहे थे, और न ही इस देश में पहले से मौजूद मुस्लिम्स और क्रिश्चियन नेपाली हिंदुओं के साथ धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधि कर पा रहे थे। लेकिन फिर अचानक साल 2007 में विदेशी ताकतों के जरिए इस नेपाल के साथ सेकुलर शब्द जोड़ा गया। वही वहां कांग्रेस पार्टी ने सत्ता को संभाला और देश पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद तो वहां धर्म परिवर्तन, जिहाद और दंगे जैसी खबरें खूब सुर्खियां बटोरने लगी। वहीं कुछ ऐसे हालात भारत के साथ भी हैं। चलिए अब कांग्रेस की बात आ ही गई है तो भारत में कांग्रेस की सत्ता में जो हुआ उस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, 90 के दशक में एक नारा बहुत ही ज्यादा चर्चे में था। आज भी वो नारा आप किसी ना किसी के मुंह से सुन ही लेते होंगे। वो नारा था हम दो हमारे दो। ये नारा परिवार से 2 से ज्यादा बच्चे पैदा ना करने का आग्रह करता है। और ये नारा किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की नेता, जो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था। इंदिरा गांधी जी के इस स्लोगन का मतलब था कि देश में हर परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे ना पैदा किए जाएं, और इसकी वजह थी देश की आबादी। इसे देश की आबादी का नियंत्रण ना बिगड़े इसलिए किया गया। लेकिन देखा जाए तो ये कई दावे ऐसा बताते हैं कि स्लोगन केवल हिंदुओं के लिए था। ये सब तो कुछ भी नहीं। सारी हदें तो इस सरकार ने तब पार कर दी जब इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती पुरुषों की नसबंदी के लिए उन्हें मजबूर किया गया। इस आपातकाल ने देश की राजनीतिक दलों से लेकर पूरी व्यवस्था को ही प्रभावित कर दिया। और वाकई उस वक्त के लिए नसबंदी जैसे सख्त फैसले ने इसे राजनीतिक गलियारों से लेकर बाकी आम जनता के निजी जीवन तक पहुंचा दिया। और इस फैसले ने घर घर में दहशत फैला दी। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि सिर्फ 1 साल के अंदर ही देश भर में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई। और ये सब तो कुछ नहीं, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान एक बड़ा फैसला और भारत देश के लिए लिया गया था। यह था सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द, जो मूल रूप से प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1976 में भारत के संविधान में 42वां संशोधन कर इसे जोड़ा गया, जिसके बाद से आज भारतीय देश की जनसंख्या का क्या हाल है ये सामने आ चुका है। भाई दोस्तों, आप 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे, जो बांग्लादेश के लिए हुआ था। यह युद्ध बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए किया गया था। इस दौरान बांग्लादेश में ज़्यादातर लोग बंगाली हिंदू मौजूद थे। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हार का मजा चखाया। इस तरह पाकिस्तान के सैनिकों को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना गया। लेकिन आज के समय में बांग्लादेश में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है।
इन सब से आप समझ सकते हैं कि न केवल भारत बल्कि भारत के पड़ोसी देशों में भी हिंदुओं का यही हाल है। लेकिन मित्रों, यहाँ हम पंच सखाओं की एक बात आपके सामने रख दें। उन्होंने कहा है कि संघर्ष तो होगा, रक्त भी बहेगा, प्राण भी जाएंगे, विनाश भी होगा, परंतु सनातन था और सदा रहेगा, जिसका उदाहरण आप सब जानते हैं। मुगलों ने लाखों सनातनियों का नरसंहार किया, मंदिरों को तोड़ा। ब्रिटिशर्स आए जिन्होंने लाखों सनातनियों का संहार किया, उन्हें गुलाम बनाया और सनातन क्रांति के बाद उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनके उद्देश्य सफल नहीं हो पाए। मित्रों, उम्मीद है वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।